हेलो स्टूडेंट्स, छात्रों। आज हम लिंग, विद्यालय एवं समाज, जेंडर, स्कूल एंड सोसाइटी विषय के अंतर्गत अध्ययन करेंगे। छात्रों, हम अध्ययन कर रहे थे परिवर्तन अभिकर्ता के रूप में शिक्षक, टीचर एज एन एजेंट ऑफ चेंज। उसी क्रम को आगे रखते हुए आज हम बाधक, कारक तथा सुझाव, बैरियर्स एंड सजेशंस के संबंध में चर्चा करेंगे। ये जो टीचर होता है, टीचर परिवर्तन लाने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करता है, परंतु इसमें कुछ बाधक तत्व हैं जो शिक्षक के परिवर्तन लाने के मार्ग में बाधा उत्पन्न करते हैं या बाधा पैदा करते हैं। आज हम उन्हीं बाधाओं को संबंध में चर्चा करेंगे। पहला है अशिक्षा, इलिटरेसी। द नंबर ऑफ लिटरेट इज वेरी हाई इन इंडियन सोसाइटी, therefore they are unable to support the teacher in the process of change. Due to literacy, people do not understand the importance of change and they do not get any support from the teacher or who wants to bring change. But the opposition also sometimes has to be faced. यानी अशिक्षा किस प्रकार परिवर्तन के मार्ग में बाधक है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भारतीय समाज में आज भी अशिक्षितों की संख्या बहुत अधिक है। वे शिक्षक को परिवर्तन की प्रक्रिया में सहयोग प्रदान नहीं कर पाते हैं। अशिक्षा के कारण व्यक्ति परिवर्तन का महत्व नहीं समझते और शिक्षक जो भी परिवर्तन लाना चाहते हैं उनको इनका कोई सहयोग प्राप्त नहीं होता है। अब तो विरोध भी यदा कदा झेलना पड़ता है। ठीक, नेक्स्ट है हमारा रूढ़िवादी समाज, यानी कौन सा? कंजर्वेटिव सोसाइटी। कंजर्वेटिव सोसाइटी यानी रूढ़िवादिता किस प्रकार से समस्या पैदा करती है या बाधा उत्पन्न करती है। Our society is conservative society where we are clinging to our old ideals and beliefs in such a way that we cannot easily accommodate new ideals, value and beliefs and misbehave teachers by doing so have to face। यानी रूढ़िवादिता, हमारा समाज रूढ़िवादी समाज है जहाँ हम अपने पुराने रीति रिवाजों, विचारों, आदर्शों और मान्यताओं से इस प्रकार से जकड़े हुए हैं कि हम नए विचारों, आदर्शों, मूल्यों और मान्यताओं को सरलता से स्थान नहीं प्रदान कर पाते हैं। शिक्षकों को ऐसा करने पर दुर्व्यवहार का सामना करना पड़ता है। यानी शिक्षक जो है समाज में यदि कोई परिवर्तन लाना चाहता है तो उसको समय समय पर अपमान का घूंट भी सहना पड़ता है। नेक्स्ट है हमारा
धार्मिक तथा राजनीतिक कारक रिलीजियस एंड पॉलिटिकल फैक्टर्स। रिलीजियस एंड पॉलिटिकल aspects come in the work of bringing change of teachers. Religious mania, caste, etc. are being promoted through religion and politics. In such a situation, the efforts of the teacher are capped. यानी धार्मिक तथा राजनीतिक कारण कैसे शिक्षकों की परिवर्तन लाने के कार्य में धार्मिक तथा राजनीतिक अड़चनें आती हैं। धर्म तथा राजनीति के द्वारा धार्मिक उन्माद, जाति आदि को बढ़ावा दिया जा रहा है। ऐसे में शिक्षक के प्रयास रखे रह जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा संकीर्ण सोच, नैरो थिंकिंग। People's thinking is narrow. They consider others as inferior to their caste, religion, language, and culture, due to which there is a complete lack of thought exchange and interaction, due to which the teacher is unable to discharge his effectiveness in the matter of change, even if he wants to. ये संकीर्ण सोच, लोगों की सोच संकीर्ण होती है। वे अपनी जाति, धर्म, भाषा और संस्कृति की अपेक्षा अन्य को हीन समझते हैं, जिस कारण विचार विनिमय और अंतःक्रिया का सर्वथा अभाव हो जाता है, जिसके कारण शिक्षक चाहकर भी परिवर्तन के विषय में अपनी प्रभावता को निर्वहन नहीं कर पाता है। ठीक, नेक्स्ट है हमारा स्वार्थपरता, सेल्फिशनेस। यानी सेल्फिशनेस, स्वार्थपरता क्या है? सेल्फ इंटरेस्ट इज डिवाइडेड among society, communities, etc., where they have some selfishness, and due to this they do not have proper attitude towards change, and change is hindered. यानी स्वार्थपरता आप लोगों ने देखा होगा कि समाज वर्गों, संप्रदायों इत्यादि में बटा हुआ है, जहाँ अपने अपने कुछ स्वार्थ होते हैं सभी समाजों के, सभी वर्गों के, और इस कारण वे परिवर्तन के प्रति समुचित दृष्टिकोण नहीं रखते हैं और परिवर्तन में बाधा होती है। तो स्टूडेंट्स, हाँ छात्रों, आज हमने बैरियर्स के संबंध में चर्चा की थी। सजेशंस के संबंध में हम अपनी कल चर्चा करते हैं।